अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो टॉपिक आप लोग ने पढ़ लिया होगा कि वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी और आप लोग सब के लिए भी। लेबर और डिलीवरी स्टोरी शेयर करूंगी, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ भी शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जी कहानी या मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। सिर्फ एक दिन ने, सिर्फ एक बर्थ वाले दिन ने, बर्थ से लेके अभी जब तक राहिद की पैदाइश नहीं होती उस दिन तक, तो वो उस पूरी जर्नी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। मैं ऐसी पहले कभी भी नहीं थी, ना मैं इस तरीके से सोचती थी। मेरी सब कुछ थिंकिंग और बाकी मेरी अंदर मैं कहूँगी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ ये सब करने के बाद, क्योंकि और इमोशनल भी हो गई हूँ। और मुझे अब समझ में आया कि हाँ, क्यों हमारी माएँ बात बात पे रो पड़ती हैं और क्यों वो इतनी फ़िक्रमंद होती हैं हमारे लिए। औलाद के लिए जो भी आपके एहसास होते हैं वो आप तभी समझ पाते हैं जब आप एक मदर बन जाते हैं। और अक्सर हमारी अम्मी भी हमसे कहती रहती हैं कि जब माँ बनोगी तो पता चलेगा, एंड दैट्स सो ट्रू। माँ बनते हैं तो वाकई आपको पता चल जाता है। जो अम्मियाँ कहती हैं बिल्कुल सही कहती हैं। अब बात ये करते हैं कि मेरी ड्यू डेट क्या थी और किस तरीके से मुझे पेन्स आए और या नहीं आए या क्या है। ड्यू डेट थी वो मुझे डॉक्टर ने दी थी 20 अगस्त, ठीक है। अब उस हिसाब से मैं पूरा अगस्त, मेरे माइंड में क्या था, मुझे सबने भी बोला था कि उससे पहले ही पेन्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि सबको पता होगा कि उससे पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल लास्ट में भी आ जाते हैं और लोग बहुत सारी बातें करते हैं और आप लोग को वैसे ही आप बहुत स्ट्रेस में होते हो उस टाइम पर। और मैं भी बहुत स्ट्रेस में थी। अब मुझे ये हुआ था कि अगस्त से स्टार्ट हुआ, जब फर्स्ट हुई तब से मैं वेट करी। मैं बोला नहीं, मैक्सिमम मुझे अब आना शुरू हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ना। और उस टाइम पे ये भी होता है कि आपको इस तरीके से रहना हो कि आपको अपनी मूवमेंट्स पे ना बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस बात होती है। अगर 2-3 घंटे में मूवमेंट फील नहीं हुई तो वो डेंजर की बात होती है, आपने फ़ौरन से डॉक्टर से विज़िट करना होता है। तो इस लिहाज से भी मैं उस टाइम पर बहुत स्ट्रेस में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट बेबी होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों की बातें ही सिर्फ आप बार बार मैं अपनी बहन से पूछती थी, कज़न से पूछती थी, किसी फ्रेंड से पूछती थी, और जिनका भी बेबी हो चुका है उनसे बस हर वक्त कांटेक्ट में रहती थी। और कोई भी टेंशन होती थी, कोई भी बात होती थी ना, तो मैं फ़ौरन से उनको मैसेज कर दी थी। और फ़ौरन से डॉक्टर की मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे ही नॉर्मल विजिट भी करे हैं कि मुझे थोड़े से पेन्स हुए थे, बट वो नॉर्मल पेन थे, फॉल्स पेन्स भी आते हैं। तो इस तरीके से हुआ था। अब जो है इस तरीके से अगस्त का फर्स्ट वीक गुजर गया और तब भी नहीं हुआ, तब मुझे पेन्स नहीं आए थे। फिर मैंने सोचा चलो 14 अगस्त को आ ही जाएंगे, मतलब मेरे माइंड में था कि बस अब तो हो जाएगा। 14 अगस्त भी गुजर गई और मुझे नहीं आए पेन। फिर जो है लास्ट डे आ गया, फिर मुझे नहीं आया, मतलब। और मैं इतनी स्ट्रेस आउट हो गई थी, मैं बोल रही हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सबको आ जाता। मेरे माइंड में था कि यार नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए, अब तक तो पेन्स आ जाने चाहिए, क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने ना दूसरों से चीज़ें भी पूछी, क्या करूँ क्या खाऊँ। मेरी अम्मी ने भी बोला कि तुम छुआरे लो, रात को भिगो दो और वो खाओ, दूध में मक्खन डाल के खाओ, पियो। तो मैंने वो भी किया, मैं सब कुछ करी थी। एक यहीं पे हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात हुई थी किसी से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ये करें कि बहुत ज़्यादा वॉक करें और वॉक करके आके कॉफ़ी, दूध में कॉफ़ी डाल के पी लें, मतलब 1 चमचा, तो मतलब गर्म गर्म कॉफ़ी पी लें बेसिकली। तो मैंने वो भी ट्राई किया, मतलब मैंने हर चीज़ करी। 14 अगस्त तक मैं सब कुछ कर चुकी थी और वहाँ तक आके मैं थक गई थी। मैंने बोला यार क्या हो गया, मतलब मैंने तो सब कुछ इतना गरम गरम मैंने इनटेक करा, सब कुछ गरम गरम, क्योंकि इस टाइम पे गरम। और पंजीरी मैंने खाना शुरू कर दी, खजूर में 2-3 खा लेती थी। तो इस तरीके की मैंने बहुत सारी चीज़ें की। गरम गरम दूध पी रही हूँ, सुबह पी रही हूँ, रात को पी रही हूँ, दोपहर में पी रही हूँ। उसके अंदर कभी खजूर डाल के पी रही हूँ, कभी घी डाल के, कभी कुछ। मैं एकदम ना थक चुकी थी। 14 अगस्त तक आते आते मैं बिल्कुल थक चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं आए थे। और मैं इतनी वॉक करती थी, आई स्वेयर कि 1 घंटे तक मैं रात को वॉक करती रहती थी। और आपको पता है कि वॉक करना कितना डिफ़िकल्ट होता है लास्ट के डेज में। वैसे ही आपका वेट बहुत बढ़ चुका होता है, चला तक नहीं जा रहा होता, बट मैं वॉक करती थी क्योंकि। और लिटरली समटाइम्स मैं रो रही होती थी कि यार क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा। इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत परेशान हो चुकी थी। बट फिर मैंने 14 अगस्त के बाद मैंने सोचा यार अब मैं नहीं कर रही, अब जो अल्लाह को मंजूर होगा, जब आना होगा आएगा, जिस टाइम दुनिया में आना होता है वो आता है। तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जिनका बेबी बॉय होता है तो वो बॉयज़ जो होते हैं वो पूरा टाइम करके आते हैं ना। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है अपनी ड्यू डेट पे ही जाऊँगी। ड्यू डेट थी मेरी 20 अगस्त, तो मैं गई
मुझे फिर भी टेंशन थी, जाहिर सी बात है, फिक्र होती है, तो मैं उससे पहले ही चली गई थी। मैं 19 को गई थी, ठीक है। बाद उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने बोला चले जी आपको एडमिट कर। चेक किया बट उसमें भी मुझे पेन्स नहीं आए थे और कुछ भी नहीं था, तो लेकिन उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया क्योंकि मेरी ड्यू डेट थी। करना ही पड़ता है आपको, फिर फेक पेन्स देते हैं। तो फिर उन्होंने फिर मुझे एडमिट किया। फिर हमारा जो बर्थ व्लॉग है आप वो जाके देखें, वो किस तरीके से सारा प्रोसेस हुआ। मैं वहाँ पे एडमिट हुई, उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करवाए और उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद उन्होंने चेक वैक किया और ये सब कुछ। उन्होंने मुझे फॉल्स पेन दिए और वो उन्होंने पहले जब मुझे एक टैबलेट दी थी मुझे उससे भी इतने ज़्यादा पेन्स नहीं आते, बहुत हल्के हल्के माइनर पेन्स आना शुरू हुए थे और जो कि मुझे बर्दाश्त हो रहे थे, इतने कोई ज़्यादा नहीं था। अब हम लोग गए थे सुबह, तो दोपहर के टाइम इन्होंने मुझे पेन देना शुरू किए थे। रात हो गई थी बट मुझे नहीं आए थे, सच के मैं बैठ के मेकअप भी कर रही थी अपना और चिल कर रही थी, नॉर्मल बात कर रही थी सबसे। उसके बाद जो है रात को जब 12-1 बजे तो मुझे इतने शदीद, तो जो कहेंगे ना जो एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो लेबर होता है वो मुझे स्टार्ट हो चुका था। और रात को 12 बजे से तकरीबन 11-12 बजे से जो स्टार्ट हुआ था, मैं पूरी रात नहीं सो सकी थी। हर 5-5 मिनट में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं लेटी ना सिर्फ घड़ी देके जाई थी सामने और मैं बोलती यार टाइम क्यों नहीं गुजर रहा, मुझे ले जाओ, मुझे कुछ कर दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, ठीक है। फिर रात के 12 बजे से मुझे सुबह फजर तक भी दर्द हुआ। फिर सुबह वो फजर में मुझे लेके गए, चेक किया, डायलेशन नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मैं उस टाइम तक फिर मैं वॉक कर रही थी हल्का। उन्होंने बोला आप हल्की वॉक करें थोड़ी सी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा उस टाइम पे वॉक करेंगे तो फिर आपको बाद में एनर्जी चाहिए होगी, आप उस टाइम में बेहोश हो जाओगे या कमज़ोरी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला था आप हल्की ही वॉक करें, हो रही करें, नहीं हो रही नहीं करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर मैं वॉक कर रही थी, मैं रोए जा रही थी। मेरा जो टाइम था वो मैं हर दर्द पे रो रही थी और मैं नर्स भी कह रही थी कि यार ये जो पेशेंट है ये हर दर्द पे रो रही है, तो मतलब मैं पागल हो चुकी थी। और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेबर पेन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है और आप सोच भी नहीं सकते कि जिनका हुआ है उनको पता होगा। तो ये सिचुएशन थी, मैं बहुत ही पागल हो गई थी। और फिर सुबह हुई, भी मैंने नाश्ता किया, ठीक है। नाश्ते में मैंने दो बॉयल एग मेरी भाभी बना के लाई थी, बॉयल करके लाई थी, और ब्रेड थी। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने एक एग खा लिया था और थोड़ा सा जूस पी लिया था। फिर मुझे तकरीबन ये सारा टाइम गुजर गया, 11 बज गए, तो सुबह के 11 बज गए। अब ये लोग मुझे रूम में लेके गए, लेबर रूम में। तो वहाँ पे उन्होंने बोला चलो भाई अब होने वाला था, टाइम आ चुका था। उस टाइम तक भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, उस टाइम तो ज़्यादा तकलीफ होती है। उन्होंने भी मुझे एक इंजेक्शन लगाया था मेरे पेन्स कम करने के लिए, क्योंकि वो पेन बहुत बढ़ गए थे। उन्होंने मुझे 2 बार टैबलेट्स दी थी खाने के लिए, जिससे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अच्छा वो जो मैंने खाया था ना, तो उसकी मुझे वॉमिट हो गई, रूम में जाती मुझे वॉमिट वगैरह शुरू हो गई थी। और उसके बाद फाइनली राहिद जो है दुनिया में आए हैं 1:40 पे, और मेरा जो जर्नी थी वो लेबर की वो वहाँ पे होती है ख़त्म। और मुझे राहिद को देखकर ही सुकून मिल गया था। मैं सारी तकलीफ, सारे दुख दर्द सब कुछ भूल गई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं था। बस मैं यहाँ खुश हो गई थी कि राहिद दुनिया में आ चुका है खैर खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, और मतलब फिर मैं टून हो गई थी, और सारी लड़कियाँ टून हो जाती हैं, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। फिर मैं रूम में आ गई फ़ौरन से, और शायद आधे एक घंटे बाद ही मैं होश में भी आ गई। राहिद फिर मुझे चाहिए था, मैं बोली थी कहाँ है भाई, मेरा बेबी कहाँ है, मुझे ला के तो दिखाओ, मैंने सही से नहीं देखा। शायद मुझे दिखाया था नर्स ने फ़ौरन से, मैंने खुद बोलता भाई मुझे दिखा दो, पहले मुझे दिखाओ। मैंने मतलब इतनी सारी चीज़ों में मैंने बोला मुझे दिखा दें पहले, फिर बाहर लेके जाइएगा। फिर उसने मुझे दिखाया, फिर वो गई। फिर मैंने उस टाइम पर उसके राहिद के फोरहेड पर किस भी किया था, मैंने लेटे लेटे ही उसको किस किया था। और उसके बाद वो बाहर लेके चली गई थी। फिर जब मैं रूम में आई थी, उसके बाद मेरी भाभी लेकर आई उसको, आधे एक घंटे बाद मैं होश में आ चुकी थी, नॉर्मल हो चुका था सब कुछ। और राहिद फिर आए रूम में, और फिर बस सारा जर्नी यहीं तक ख़त्म होती है। और यहाँ से शुरू होती है असली जर्नी, जो एक माँ की होती है। वो सारी जर्नी फिर मेरी शुरू हुई। अब जो है हमारे हाथ में हमारा बेबी आ गया, तो मैं वहाँ से बहुत खुश हो गई थी और सारी दुख तकलीफ सब भूल गई थी। और बाकी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई वहाँ से, अपनी एक प्रॉपर मदर वाली लाइफ की। सो ये थी मेरी बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी, और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डेज़ हैं ये। और मैं अगर याद भी करूँ तो मेरे लिए तकलीफ़ का भी टाइम था, मैं अपनी तकलीफ़ भी याद करती हूँ, लेकिन इसी
तकलीफ़ की वजह से माँ के कदमों के नीचे जन्नत आती है। सो हाँ, तो यहाँ होती है मेरी जर्नी ख़त्म और मेरी जो है लाइफ की दूसरी जर्नी शुरू होती है, जहाँ पे मैं एक प्रॉपर मदर बन चुकी थी। तो वो जर्नी भी बड़ी खूबसूरत है और बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी गुजरती रहेगी। तो जी यहाँ करते हैं वीडियो एंड, और होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे लाइक्स दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।